अब तो इन्होंने पीएम ऑफिस को इन्वॉल्व कर लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक पैगाम है कि आपने अगर मामू बनना है तो कम अज़ कम पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि अगर एफबीआर कोई आउट ऑफ बॉक्स काम कर रहा था, अनलॉफुल था, तो आपका डायरेक्टिव सही है कि आपने रोक लिया, लोगों को बचा लिया। और अगर वो विद इन लीगल फ्रेमवर्क था तो आपको किस लॉ ने, किस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दिए हैं कि आप एफबीआर के एक लॉफुल एक्ट को अपने डायरेक्टिव से, अपनी डायरेक्शन से अनडू कर सकें। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मिस्टर शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि इनकम टैक्स का गोशवारा जो एफबीआर ने अपने आयरस पे दिया और जिसका कानून साजी की और इसमें जो फ्लाज है रह गए थे और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ वही शहजाद भट्ट साहब मौजूद हैं। ये माशाल्लाह बड़े कम्पिटेंट हैं और बिल्कुल क्रिटिकल एंगल से देखते हैं और इस बार भी इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न को बड़ा क्रिटिकल देखा है और उसमें जो है ना ये फला जो है ना जो फलाद है और रिमूव कराए गए हैं और रिमूव कराने में भी फला रह गए हैं, तो उसके मतलब आज ये भट्ट साहब बात करेंगे। तो भट्ट साहब आप शुरू करें कि ये रिटर्न कब आनी चाहिए थी, कब आई और उसके बाद उसमें फ़ाइनल रिटर्न कब आई। पहले तो ड्राफ्ट आता है ना, ड्राफ्ट के बाद जो है ना फ़ाइनल रिटर्न कब आई, फ़ाइनल रिटर्न आने के बाद उसमें क्या खामी रह गई थी और या आयरस में चढ़ाते वक्त क्या खामी रह गई थी। उसके बाद जो है ना ये जो कॉलम जो है ना उसको कंपल्सरी आयरस पे ले आए उस कॉलम को, ये मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो उसके मैं जो फ्लाज रह गए हैं तो सारे ज़रा भट्ट साहब अब बताते हैं तफसीलन। रिटर्न के ऊपर डिस्कशन से पहले मैं अभी जो फर्दर डेवलपमेंट हो गई हैं, ख़ास तौर पे इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्वॉल्व किया गया है। तो अब सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि क्या एफबीआर ने प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर टैक्स लॉ के साथ छेड़छाड़ बंद कर दी है। अगर इसका जवाब हाँ और ना में है, अगर हाँ है तो इसका मतलब है पहले काम गलत कर रहे थे, ना है तो फिर वो करते रहेंगे। इशू की तरफ आते हैं कि इशू हुआ क्या। ये हर साल की बात है, एफबीआर की सिर्फ एक चीज़ प्रूव होती है फर्स्ट क्वार्टर में हर साल के, नाअहली और सिर्फ नाअहली और एक्सट्रीम नाअहली। 7 जुलाई 2025 को 1212 SRO आया, इन्होंने 4 छक्के लगाए हैं 12/12/2025 और उसमें ड्राफ्ट रिटर्न इंट्रोड्यूस किया कि आप बताएं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इत्तेफाक की बात है कि आज एफबीआर कह रहा है कि हमने रिटर्न के अंदर एक ख़ास कॉलम ऐड किया था जो मैं समझता हूँ वो इनका मैंडेट नहीं था। मैंडेट बाय बुक चलना है। बुक इनके लिए जो बाइबल है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। विश एंड विल ऑफ लंगड़ियाल साहब नहीं है, ना किसी और की चीज़ चलेगी। और ये साबित हुआ कि इन्होंने काम गलत किया था, तो उसी चीज़ को आप अनडू करते हैं या रिवर्स गियर में लेके जाते हैं। जो चीज़ ठीक की होगी आप तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ते हैं कि भाई ये तो हमारा काम सही है, हम इसके ऊपर क्यों वापस लें अपना स्टैंड। एक कॉलम था उसके अंदर जिसका वो टाइटल था एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे कि ये होता क्या है। फिर रिटर्न आयरस के ऊपर अपलोड होगी। अब आयरस क्या है? आयरस एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड टैक्स कलेक्टर। एक डाकखाना आप ख्याल, टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स पेयर, टैक्स कंसल्टेंट समझते हैं कि अब हम आयरस के बगैर कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे इनकम टैक्स में। अब सेल टैक्स में भी आ गया एफबीआर के साथ। तो आयरस एक इनएविटेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है with taxpayer from the point of view of tax collector and tax collector to taxpayer। टैक्स रिटर्न उसका एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। इनकम टैक्स रूल 73 में मैंडेटरी है कि कैटेगरी, अब वेरियस कैटेगरीज है जिन्होंने रिटर्न ही इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है। तो आयरस और रूल 73 ये दोनों इंटरलिंक हैं। अब एफबीआर के लोग अहल हैं या ना अहल हैं,
या आईटी विंग के जिन्होंने आयरस के अंदर मॉड्यूल अपलोड कर दिए हैं वही मेरे ऊपर बाइंडिंग है। वो सही है या गलत है, इनका 2 और 2 5 आ रहा हो मुझे मजबूरन करना पड़ेगा, इनका 2 और 2 22 बना रहा हो तो मुझे लड़ना पड़ेगा, इनका 2 और 2 0 कर रहा हो तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं नहीं कुछ कर सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर का मास्टर की एफबीआर के पास है। रिटर्न्स आना शुरू हो गई जो मैं समझता हूँ वो ऐसे ही थी जिसे आप कह सकते हैं इलिसिट, नाजायज़। नाजायज़ मैं इसीलिए कहूँगा कि वो ड्राफ्ट एसआरओ के बाद रिटर्न आई थी। फाइनल एसआरओ आया 12/12 के बाद 1562 18 अगस्त 2025 को, जिसमें इन्होंने ऑलमोस्ट वही चीज़ें कंफर्म कर दी कि ये रिटर्न हमारी अपलोड होगी। लोगों ने रिटर्न भरनी शुरू की, मिलियंस रिटर्न आ गई। और इत्तेफाक की बात है मैंने भी कुछ रिटर्न देखी हैं। एक रिटर्न तो मैंने स्पेसिफिकली एफटी ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट से फिल की, एक सैलरीड क्लास की, जिसमें अदरवाइज कोई बग आ रहे थे। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी वेल्थ स्टेटमेंट में जो ये बता रही हो कि आपने एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू देनी है। अब 18 अगस्त के बाद आती है 22 सितंबर की एक अंधेरी रात, जिसमें इन्होंने अचानक वो एक कॉलम ऐड किया एस्टिमेटेड वैल्यू। शोर मच गया। आपको पता है लोग तो बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मिलियंस रिटर्न आनी है। मैंने इसी इशू को देखा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये गवर्न करती हैं प्रोविजन 114, 115, 116, 119 और रूल 73। तो मैंने ये इस चीज़ को जाना कि एफबीआर ने ये मैंडेट से हट के कॉन्ट्ररी टू लॉ एक चीज़ ऐड की है। इनको शायद समझ आ गई थी कि ऐसा और में तो हमने दे दिया लेकिन ये गलत है, लेकिन रिटर्न में नहीं अपलोड किया तो वो ठीक था। एक रिक्वेस्ट की ऑनरेबल फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन डॉक्टर आसफ जा साहब के पास। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लिया और जो तमाम की मेंबर्स हैं ऑपरेशन, लीगल, पॉलिसी और आईटी विंग और चेयरमैन साहब, उनको समन कर लिया आज के लिए। इसके बाद डेवलपमेंट क्या हुई, जब शोर मच गया तो एफबीआर ने 25 सितंबर को एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अपनी एफबीआर वेबसाइट के ऊपर दी, जिसका टाइटल था प्रेस रिलीज। और प्रेस रिलीज में एफबीआर ये कह रहा है कि ये सारे कॉलम पहले से मौजूद थे, लेकिन इसका पर्पज़ कुछ नहीं था, हमने टैक्स पेयर को कोई हरासमेंट नहीं करनी। अब अगर पहले से मौजूद थे तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं कॉपी दूंगा इमरान साहब को। उसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि अगर जिन्होंने रिटर्न्स पहले से फाइल कर दिए हैं उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं। भाई अकल के अंदर किसी से पढ़े लिखे बंदे से ये आप ड्राफ्ट करा लो, वर्डिंग उसकी सुन लें। इट इज़ आल्सो क्लैरिफाइड दैट दोज टैक्स पेयर्स who have already filed their return will not be asked to revise or refile them। भाई अगर सारा कुछ पहले से मौजूद है तो रिवाइज और रीफाइलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका मतलब है कि आपने उस राहत को कोई ना कोई उसके साथ छेड़छाड़ की है। As these market values entries will neither be used for tax computation nor taken into account for the reconciliation of wealth statement। अजीब सी बात है, अब हो ही नहीं सकता। भाई एक चीज़ जो मैंने आज से अगर 50 साल पहले मैंने एक चीज़ ली है 10,000 की, वो आज हो सकता है 100 मिलियन की हो। रिकन्सिलेशन कहाँ से आप उसकी मांगेंगे? आगे से ये जो ड्राफ्ट करने वाला बंदा है उसका माइंड सेट बता रहा है कि वो इस्लामाबाद में लगता है कि वो जो ब्लू एरिया है वहाँ शायद कोई दाल चावल बेचते हैं, वहाँ लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये वर्ड, ये टर्म टैक्स लॉज में कहीं नहीं है। वेल्थी इंडिविजुअल्स, पता नहीं ये इन्होंने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं। वेल्थी इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? एक्सेप्ट फॉर वेल्थी इंडिविजुअल हु आर ऑलरेडी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन। सोचना चाहिए लंगड़ियाल साहब कि आप दुनिया के कौन से इशू से उठ के आ गए हैं। टैक्स पेयर तो हर एक वेल्थी है, आपने कहा फॉर दोज हु आर वेल्थी इंडिविजुअल्स। ये टर्म्स काइंडली आप ज़रूर बताइएगा कि किस लॉ से आप लेके आए हैं। इसके बाद इनको फिर अंदाज़ा हुआ कि हमारी हेयरिंग है। इन्होंने जो आई वॉश किया, वेरी नेक्स्ट डे 26 सितंबर कॉलम डिलीट कर दिया गया और शेल्टर ले रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं ना मामू बनाया,
FBR के लंगड़ियाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर को और वो जो मासूम फेडरल मिनिस्टर फाला हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब मामू बनाया है। प्रेस रिलीज़ आप पहले सुन लें, फिर इसको मैं एलेबोरेट करता हूँ। FBR removes estimated market value column from wealth income tax returns form 2025 on the directions of the Prime Minister of Pakistan for facilitation of taxpayer। ये स्टेटमेंट बता रही है कि FBR इस टाइम इंतहाई नाअहल लोगों के हाथों में है, जिनको कोई पता नहीं है कि FBR का डोमेन क्या है और प्राइम मिनिस्टर कौन है और लॉ ने कैसे चलना है। फिजिकल लॉज, क्या प्राइम मिनिस्टर क्या किंगशिप में चला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वो लॉ को आप मोल्ड कर देंगे और विड्रा कर देंगे। और फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स पेयर में प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव कहाँ से आ गया? क्या यहाँ पे वो किंगशिप या किंग की रूलिंग चलनी शुरू हो गई है? आगे आप देखें, प्रेस स्टेटमेंट ये बता रही है कि FBR किस हद तक और कहाँ तक IMF ने जो कहा था ना कि ये ना सिर्फ ना मुनसफी पे मुबन है पाकिस्तान का टैक्सेशन निज़ाम, ये बेहुदा तरीन हो चुका है। इन्होंने कहा जी हमने एक कमेटी बनाई है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, और मैंने अभी रिक्वेस्ट किया है भाई वो कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं जो आपने बताया उसको पब्लिक करें, पता चले कि वहाँ पे कौन सी काली भेड़ें हैं जो ये तमाशा लगा रही थी। कमेटी कंप्राइज ऑफ फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, फाइनेंस, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान SPM, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन FBR एंड मेंबर कस्टम्स। मेंबर कस्टम्स की बुला जाने के IRS में सेक्शन 116 क्या होता है, रूल 73 क्या है। जैसे इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करने वाले को कस्टम्स का नहीं पता, मेंबर कस्टम्स भी बताएं कि उन्होंने क्या इसमें डिलिब्रेशंस की हैं। बट साहब एक इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना आपसे वजाहत चाहूँगा, वो ये है कि जो रिटर्न फाइनल जो 18 अगस्त को आ गया उसके अंदर एस्टिमेटेड वैल्यू का कॉलम था जी। पहली तो इनकी नाहली ये है कि एक लॉ का हिस्सा है उसको इन्होंने आयरिस पे चढ़ाते वक्त जो है ना मिस कर दिया। हाँ जी। ठीक है, अच्छा अब जो है ना जब शोर उठा और जब इसको अप्लीकेबल करने की कोशिश की और शोर उठा, सीक्रेटली अप्लीकेबल, अब इसको जब शोर उठा तो अब उन्होंने जो है ना ये आप जो तफसील बता रहे हैं इसके मुताबिक उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो रूल के तहत रिटर्न फाइनल हुई है वो एक SRO के ज़रिए हुई है, उसमें SRO में पार्ट ऑफ लॉ है कि एस्टिमेटेड वैल्यू का क्या जो लॉ यानी कि जो SRO बन चुका है और उसको क्या ज़बानी कलामी बगैर किसी मज़ीद SRO के, बल्कि रिटर्न में अमेंडमेंट है, इसका तो पहले ड्राफ्ट आना चाहिए, फिर ड्राफ्ट आने के बाद जो है ना फिर फाइनल करना चाहिए, फिर इसको ख़त्म करना चाहिए था वहाँ से। क्या उसके बगैर ये इसकी कोई हैसियत है? ये जो ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कॉलम ख़त्म कर दिया कि ये तो यानी कि उनके ज़ाती विश के ऊपर चल रहा है ये कानून सारा, क्या कानून के मुताबिक नहीं चल रहे बल्कि ज़ाती विश के ऊपर चल रहा है। आपने इस बात की कहते हैं डबल फाउल। बैडमिंटन में होता है कि अगर आप सर्विस करवाते हैं सिंगल में अवे और राउंड अगर रॉन्ग गैलरी में जाए तो वो डबल फाउल होता है। आपके ने ना सिर्फ उसे आउट कर दिया है बैक गैलरी से बल्कि रॉन्ग गैलरी में फेंक दिया। लॉ अगर इन्होंने बनाया था तो वो लॉ गलत था, कॉन्ट्ररी टू रूल 73(1)(1)(6) वो अलग था, ठीक है, लेकिन लॉ का हिस्सा जब बन गया अब उसको ख़त्म करने के लिए तो फिर एक ड्राफ्ट आना चाहिए था, फिर उसके कमेंट्स मांगने चाहिए थे, फिर उसके बाद जो है ना फिर SRO एक आना चाहिए था, फिर जाके अमेंडमेंट। मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगा, लॉ किसी के विश एंड विल पे नहीं बनता। रूल्स एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, मेन स्टैट्यूट है सेक्शन 116। आप अगर उसमें अमेंडमेंट नहीं कर रहे और रूल्स के अंदर जाके कह देंगे हमने ऐसी चीज़ें लेनी है, क्या कल को FBR रूल्स में लिख दे कि जो 65 से अबव के हैं हम उनको रिटर्न लेंगे और वो पहले 2 घंटे धूप में आए खड़े होंगे FBR के आगे, तो क्या वो लॉ बन जाएगा? या वो लिख दे कि जो पेंशनर हैं उनको हम कोई एक्स्ट्रा टैक्स इसमें लेंगे, या वो अपनी डिटेल बताएंगे कि कितना मेडिकल का खर्चा आ रहा है, या वो कहाँ जाके एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अदर दैन नॉर्मल, तो क्या वो लॉ का हिस्सा बन जाएगा? लॉ ने जो स्टैट्यूट के अंदर एनेक्टमेंट है पार्लियामेंट की उसे हट के आप रूल्स में जाके अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि ये हमने गलत कॉलम ऐड किया हुआ है। अगर ये बोनाफाइड होते तो फिर रिटर्न पहले दिन से आती कॉलम नहीं था तो इसीलिए शोर मचा।
आगे सुनने वो ला नहीं बना, वो गलत काम था, इसीलिए उन्होंने वापस किया। अभी मैं नहीं प्राइम नहीं, मिनिस्टर पार्ट के ऑफ ऊपर आता नहीं हूँ। नहीं, देखिए वो पार्ट ऑफ एसआरओ तो है ना 18 अगस्त वाले, जी SRO है। पार्ट ऑफ वो एसआरओ है, और एसआरओ में अमेंडमेंट करने के लिए फिर एक एसआरओ आना चाहिए जिसमें जी ड्राफ्ट अभी ये आएगा। करेंगे, अभी नहीं ये करेंगे। ये नहीं किया नहीं ना ये तो। चोर के कोई पाँव नहीं होते, इसीलिए तो ये बार बार इस तरह ही कर रहे हैं। अगली प्रेस, ये प्रेस रिलीज के ऊपर मुझे पूरा कर लेने दें। नया कमेटी हैड ए मीटिंग ऑन Friday 26 September after detailed deliberation. Committee recommended that the new column introduced in the IRS tax return requiring the declaration of estimated fair market value of immovable assets by the tax filer may be removed in the interest of simplifying the tax filing process. Recommendation is submitted to the Honorable Prime Minister. The Honorable Prime Minister has approved the recommendation of the committee. In pursuance of direction of the Honorable PM, estimated fair market value has been removed from the income tax return. ये ऐसे ही है कि आपने चोरी का माल रिकवर कर लिया है, ये वापस कर दिया। अब हु इज प्राइम मिनिस्टर टू इशू डायरेक्शन टू द FBR टू रिमूव एनी कॉलम विच इज लॉफुली इंडक्टेड इन द टैक्स रिटर्न। दो ही चीज़ें हैं जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि क्या आपने, सवाल अब ये पूछा जाएगा कि आपने चोरी करना बंद कर दिया। जवाब देंगे लंगड़ियाल साहब हाँ या ना। भाई प्राइम मिनिस्टर कैसे कह सकता है कि आपने रिटर्न में से ये कॉलम ऐड कर दिया, लोग तंग हो रहे हैं। कल को प्राइम मिनिस्टर कह देगा जो 60 साल के ऊपर वाले लोग हैं उनसे आपने वेल्थ स्टेटमेंट नहीं लेनी, जो ख़वातीन हैं उनसे वेल्थ स्टेटमेंट नहीं लेनी, ये रिटर्न के अंदर अमेंडमेंट कर लें। तो लंगड़ियाल साहब यहाँ पे रिकमेंडेशन दे देंगे। वो कहते हैं जिनके नाम के साथ लाम नून गाफ आता है उनको 75% डिबेट दे दें रिटर्न में। ये लंगड़ियाल साहब इसके लिए लेजिस्लेशन करवा लेंगे। अकल की काम लें। आपने पहले गलत काम किया, फिर प्राइम मिनिस्टर को आपने मामू बना दिया और ये सारे जो वहाँ पे सीनियर मिनिस्टर्स थे। अगर एक काम लॉफुल है तो फिर अभी सारी लिटिगेशन FBR 7E 4B 4C सुपर टैक्स पे करके बैठा हुआ है। आप बचाएं, लोगों को सुकून दें, फैसिलिटेट करें। PM कहे जी ये सारा लॉ जो है 7E से लेके 8 तक सारे क्लासेस जो हैं उनके ऊपर वो ब्लैंको लगा दें, ये लॉ में मौजूद ही नहीं है, लगा दें आप। कोई अकल यहाँ पे काम नहीं कर रही सिवाय इस चीज़ के कि IMF और PM को ये सब लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, 12-12, 20-20, 24 रिवार्ड ले रहे हैं और टैक्सेशन के निज़ाम के ऊपर लोग सड़कों पे खड़े होकर इनको गालियाँ निकाल रहे हैं कि ये डे लाइट रॉबरी करना शुरू हो गया FBR। अगली चीज़ देखें, कहते चोर के पाँव नहीं होते। FBR किस हद तक ये जो ड्राफ्ट करने वाला प्रेस रिलीज़ है कि अपनी स्किन सेव करने के लिए इतनी नीचे वो चला गया है दलदलों में। उसने आगे जो लिखा है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट अ सेट कॉलम हैड बीन इंट्रोड्यूस सोलली फॉर द पर्पज ऑफ डाटा कलेक्शन। भाई आप ये छोड़ो टैक्स कलेक्शन, ये बंदों को वो बैग पकड़ा और जाके गली गली में डाटा कलेक्ट करें। अगर आपने टैक्स रिटर्न के ज़रिए करना है तो ज़्यादा ताकतवर है, आपने गाड़ियाँ ले ली हैं, जाएँ जाके लोगों के घरों में डाटा कलेक्ट करें टू सपोर्ट द इकनॉमिक सर्वे। फिर FBR का नाम टैक्स रेवेन्यू डिवीजन ऑफ पाकिस्तान की जगह इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पार्ट 3 कर दें। जिस बंदे ने ये प्रेस रिलीज ड्राफ्ट किया है उसको FBR को चाहिए कि 100 सलाम करें और लंगड़ियाल साहब देखें कि आपने किस निज़ाम को किस जगह के ऊपर ले गए हैं। एंड हैड नो बेरिंग व्हाटसोएवर ऑन द असेसमेंट ऑफ इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। भाई इनकम टैक्स असेसमेंट लायबिलिटी आप लोगों को बार बार इस तरफ लेके जा रहे हैं कि आपने जानबूझ के कोई हरासमेंट का पर्पज़ ऐड करना था जिसमें ये कॉलम किया है, और इकनॉमिक सर्वे आपने करना है, डाटा कलेक्शन करनी है। तो FBR के ज़रिए पहले आप इसके FBR एक्ट में मॉडिफिकेशन करें कि भाई हम ये कर लेंगे। आप कह देंगे जी हमने लोगों को पोलियो के इंजेक्शन लगाने हैं जो हमारा इंस्पेक्टर नए भर्ती हुए हैं, तो क्या आपको लोग लगाने देंगे? कॉमन सेंस की बात करें ना आप कि हमने अब गाड़ियों को जाके वो धुआं चेक करना है, FBR वो भी करेगा। सारे काम FBR कर ले। मीटर के ऊपर आपने आके देखना है जी कि 200 यूनिट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, FBR वो भी काम कर ले। अभी आज की हियरिंग में हमने रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन से कि जो कमेटी की रिकमेंडेशन है उनको पब्लिक किया जाए, और जिन लोगों ने ये छेड़खानी की है ये टैक्सेशन के निज़ाम के साथ सितंबर 2025 में, उन लोगों को कम अज़ कम कोई ऐसा लेसन दें कि FBR कम अज़ कम वो बचे
और लोगों को पता चले कि यहाँ कुछ सेंसेबल लोग आ गए हैं और सैनिटी प्रिवेल कर रही है। और लंगड़ियाल साहब को कोई अल्लाह ताला अकल दे कि इस निज़ाम को जिस हद तक वो गिरा रहे हैं, ये तारीख में याद रहेगा कि इस दौर में पाकिस्तान LNG फैसला आया जिसने कहा कि FBI फ्रॉड ऑन स्टैचूट कर रहा है। ये वर्ड बेसिकली स्टिग्मा है, अगर इनको समझ आए। ये हंस रहे होते हैं जी, ये हमने अपील की और अपील डिसमिस हो गई। वर्ड्स आपका एटीट्यूड, आपका प्रोफेशनल कंडक्ट बता रहे हैं। फ्रॉड ऑन स्टैचूट का मतलब यह है कि आप लोग हद से ज़्यादा गिर गए हैं। शुक्रिया। पहली तो बात है कि SRO में अगर एक कॉलम था वो IRS में इन्होंने क्यों नहीं लिया पहले, बाद में जो है सितंबर में जाके लिया इसको। ये इनकी बड़ी नाहली है ये। और जो लोग पहले गोशवारे जमा करा चुके थे और उनको जो है ना फिर ये एक माफ़ी देना कि जी चलो जी उन्होंने नहीं कराए तो चलो ठीक है जी, कोई ऐसा अब तो वो आम माफ़ी होगी ना, इन्होंने वापस ही ले नहीं, लिया। अब माफ़ी से पहले जो है ना ये जो है ना ये एक तो ये है कि जिनको माफ़ी दे रहे थे ये पहले के, जिन्होंने नहीं ये पहले जमा कराया 22 सितंबर के बाद जो है ना वो जमा कराएंगे। ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है कि कुछ लोगों को यानी कि सहूलत दे दी। डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है, ये इनकी नाअहली को नाअहली एक्सपोज कर रहा है। वही नाअहली है ना, डिस्क्रिमिनेशन तो ये अपने नाअहली को छुपाने के लिए ये कर रहे हैं ना इस्तेमाल। तो कुछ लोगों का था जी ठीक है जी आपने जो कर दिया वो ठीक है, हालांकि पार्ट ऑफ रिटर्न है वो। अगर नहीं किया तो ये इनकी नाअहली की वजह से नहीं किया गया। अगर ये पहले ही वो डाल देते कॉलम ऑफ पार्ट ऑफ रिटर्न है। नाअहली नहीं है, अगर SRO कहेंगे ना ये लीगल है तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। बिल्कुल सही। फिर ये मेंबर IT और मेंबर ऑपरेशन को घर भेजना चाहिए जो पहले इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे आए हुए। SRO से हट के जो है ना ये वैसे भी रिटर्न अपलोड नहीं कर सकते। SRO से हट के अगर उसमें कॉलम था तो इनकी ड्यूटी थी कि उसको अपलोड करते। देखें ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि SRO अगर इन्होंने लीगलाइज कर लिया है तो मेंबर ऑपरेशन और जो मेंबर IT है ये अकाउंटेबल है कि आपने कैसे ये हाइड कर दिया कॉलम या नेग्लिजेंस किया कि उसको ना दें कि लोग शोर मचाएंगे। और जब किया ही है तो फिर उसके ऊपर स्टैंड लें। ये एक दिन के लिए नहीं खड़े हो सके। 23 को ये कंप्लेंट गई है और अगले दिन नोटिस इशू है, 24 को गई है, 25 को नोटिस इशू है और 25 को प्रेस रिलीज आ गई है और 26 को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो ये एक और इसमें बड़ी ज़रूरी बात है, इस टाइम जो मेंबर ऑपरेशन है वो रिटायर्ड टैक्स एम्प्लॉई हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो लंगड़ियाल साहब को ये भी बताना चाहिए कि इससे पहले यहाँ पे कौन सा रावी चैन लिख रहा था और ये जो टैक्सेशन निज़ाम में बागो बहार और गुलो गुलजार हो रहा था कि आपने कहा जी आपके बगैर तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो आप 1 साल के लिए और इस निज़ाम को ख़राब करके जाएं। ये चीज़ बता रही है कि जो इसको मैं कहता हूँ फ्यूज़ बल्ब, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है भाई, आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसी सीट पे रहना तो आपने 60 साल की उम्र तक वहाँ पे कौन से सुरगाब के पर लगाए हैं कि आपको कंटिन्यू करें। इतना निज़ाम के अंदर लिटिगेशन और लोगों का आपने जो कॉन्फिडेंस ख़राब किया है टैक्सेशन के निज़ाम के ऊपर कि ये डे लाइट रॉबरी और स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉबर्स बन गए हैं। आप चाहते हैं कि इसको 1 साल के लिए फर्दर प्रोलॉन्ग करें और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाए। अभी एक टर्निंग पॉइंट आ गया, मैं कंक्लूड कर दूं। अब तो इन्होंने PM ऑफिस को इन्वॉल्व कर लिया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए एक पैगाम है कि आपने अगर मामू बनना है तो कम से कम पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि अगर FBI कोई आउट ऑफ बॉक्स काम कर रहा था, अनलॉफुल था, तो आपका डायरेक्टिव सही है कि आपने रोक लिया, लोगों को बचा लिया। और अगर वो विद इन लीगल फ्रेमवर्क था तो आपको किस लॉ ने, किस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी हैं कि आप FBI के एक लॉफुल एक्ट को अपने डायरेक्टिव से, अपनी डायरेक्शन से अनडू कर सकें। दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मिस्टर शहबाज शरीफ। इसका जवाब आप काइंडली दें, FBI को दें, पाकिस्तान के टैक्सेशन निज़ाम को दें, टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान को दें। और आगे से FBI के हाथों हो सकता है कि आप और आपका ऑफिस फर्दर मामू बनने से बच जाए। शुक्रिया। आज की जो डिस्कशन है ये बड़ी यानी कि थॉट प्रोवोकिंग थी और बड़ा ही यानी कि इसमें से साबित जो हुआ है वो यही हुआ कि FBI बिल्कुल नाअहल है और वो सोच समझ के काम नहीं करता, अपनी मर्ज़ी से कभी गलत कर देता है, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक करते हुए फिर गलती कर देता है। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये जब तक FBI ठीक नहीं होगा तो ये टैक्सेशन सिस्टम हमारे मुल्क का ठीक नहीं हो सकता और ना ही हमारे जो है ना रेवेन्यू टारगेट अचीव हो सकते हैं।